हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू हो रहा है। सत्र शुरू होने से एक दिन पहले यानी 25 फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। 20 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र में 17 बैठकें रखी गई हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 6 मार्च को अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगे। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। उसके बाद 7 सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार होगा। कोरोना के बीच हो रहे इस बजट सत्र में सभी नियमों का भी ध्यान रखा जाएगा। बजट सत्र की तैयारियों पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने बताया कि कोरोना के बीच ये बजट सत्र भी शुरू हो रहा है, जिसको देखते हुए कोरोना के प्रोटोकॉल के नियमों का पालन किया जाएगा। थर्मल स्कैनिंग के बाद ही सभी सदस्य, प्रेस व अन्य स्टाफ विधानसभा परिसर में आ सकेंगे। उन्होंने कहा कि जिसको भी जुकाम व बुखार के लक्षण होंगे उनका डिस्पेंसरी में चेकअप किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने आगंतुकों से इस दौरान न आने की अपील की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मंत्रियों के पास अपनी समस्या लेकर आने वाले लोगों के लिए मुलाकात के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, वहां मुलाकात वे कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सत्र जो है वो 26 तारीख से शुरू होगा और ये 20 मार्च तक चलेगा। 17 इसमें नियमित बैठकें होंगी। 26 तारीख को माननीय गवर्नर महोदय अभिभाषण के रूप में इस सदन में अपनी बात रखेंगे। तदोपरांत 1 मार्च के बाद उस पर चर्चा होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय 6 तारीख को बजट की प्रस्तुति करेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि अब तक जो जानकारी मिली है उसमें हमारे विधायकों ने अपने विधानसभा से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे हैं और उससे मुझे ये लगता है कि हमारे विधायक महोदय अपने इलाके के प्रति बहुत जागरूक है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना के जो नियम हैं उनकी पालना हम करेंगे, चाहे वो मास्क की बात हो, हाथों को धोने की बात हो, 2 गज की दूरी की बात हो, या जो आगंतुक विधानसभा में विधानसभा को देखने के लिए आते हैं उनसे हमने एक अपील के माध्यम से आग्रह किया है कि वो ना आए। हाँ, जो हिमाचल प्रदेश के लोग प्रतिनिधि मंडल के रूप में मुख्यमंत्री महोदय से मिलना चाहते हैं, यहाँ एक अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर सत्र के उपरांत वो अपनी बात रख सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। हमारे जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की बात को सुनिश्चित कर रहे हैं। कोरोना के ऐसे लक्षण यहाँ विधानसभा में किसी को नज़र आते हैं तो यहाँ पर किट का भी प्रावधान किया गया है, यहाँ पर डॉक्टर्स रखे का भी निश्चित किए गए हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, सर्वदलीय बैठक कब है और किस तरह? सर्वदलीय बैठक कल है। उस बैठक में हम विधानसभा ठीक ढंग से चले, व्यवस्थित रूप में चले, मुझे सत्र को चलाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष का विशेष रूप से सहयोग मिले, वो अपनी बात को रख सकते हैं, सलीके से रख सकते हैं, प्रभावशाली तरीके से रख सकते हैं। बस इस शर्त के साथ नहीं कि इस माननीय सदन का माहौल खराब हो। ये मैं उनसे सहयोग की अपील करता हूँ। विधानसभा हिमाचल प्रदेश अतीत से अगर देखी जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ परंपराएं रही हैं। उन परंपराओं को हम जीवित रखना चाहते हैं और वो परंपराएं कहीं किताबों में नहीं, हमारे व्यवहार के द्वारा बनती हैं। उन परंपराओं को हम आगे ले जाना चाहते हैं। ये अपील मैं कल सर्वदलीय बैठक में भी करूंगा और जब सत्र शुरू होगा तो उस समय भी करूंगा। कितनी बैठकें हैं सर? ये 17 बैठकें हैं और इन 17 बैठकों में प्रश्न भी आएंगे, नोटिस भी आएंगे, चर्चाएं भी होंगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला।